यूपी की सड़कें रणभूमि बन गई और छात्रों के प्रदर्शन से सड़क पर संग्राम होने लगा। हालांकि प्रशासन के सामने उनकी एक न चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे। जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है। कोई गिरते पड़ते भाग रहा है तो कोई जान बचाते हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी रांची के नामकुम बाजार मैदान की है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र धीरे धीरे जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। छात्र जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने की तैयारी में थे। तभी बीच रास्ते में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। नामकुम के सदाबहार चौक पर नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मार किसको आप लोग? हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, रोड में लेटा के मार रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन देखिए इस तरह से हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही है, जैसे हम लोग इस राज्य का निवासी नहीं हो, जैसे हम लोग इस राज्य का छात्र नहीं हो। वे आतंकवादी समझकर हम लोग को मार रहे हैं। क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग उग्रवादी है? छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली थी। कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू किया गया था। अभ्यर्थी जेएसएससी बिल्डिंग का घेराव करने आगे बढ़ते, उससे पहले ही पुलिस ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। भैया का गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ में एक दो स्टूडेंट है जिसको पकड़ करके पुलिस ले गई है। प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक या धांधली से इनकार कर रहा है। एक और प्रदर्शन तो दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। सब कुछ सामान्य है, सारी प्रक्रिया एज पर नॉर्म चल रही है। जो भी व्यक्ति जेएसएससी में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मेरा इतना अनुरोध है आप सब समय आ जाए यहाँ पर, और हम तैयार हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। 20 दिसंबर तक चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर छात्रों को भड़काने के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। कि छात्र शक्ति की इस युवा शक्ति को कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दुर्भावना से अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यदि तथ्य हैं तो वैसी स्थिति में उनको उचित फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, झारखंड सरकार इतनी अहंकार में डूब गई है कि वो भूल गई है कि झारखंड की जो भूमि है वो संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है। और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, तो ये साफ तौर पे कि छात्रों के छात्र जो लोकतांत्रिक रूप से विरोध कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल के मामले में सड़कों पे उठ रहे थे, तो उन छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई है, तो ये लोकतंत्र की हत्या झारखंड सरकार कर रही है। की जाए कम है। ये सरकार हमारे जितना भी छात्र हैं उनको अपना नहीं समझती है। ये छात्र हैं, ये हमारे झारखंड के छात्र हैं, हमारे भविष्य हैं।
इनके मन में अगर कोई शंका है, आपका जो क्वेश्चन बार बार लीक हो जाता है, इनके मन में जो शंका है तो आप क्यों नहीं जांच करा लेते, साच को याद किया। अभी लाठीचार्ज किया गया है विद्यार्थियों पर जो न्याय मांग रहे थे, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक कदम है, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए थे कि इसके डेलीगेशन को बुला कर इससे बात करते, इनकी बातों को सुनते और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन्होंने बात नहीं किया, संवाद नहीं किया और इन्होंने लाठीचार्ज किया। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूं। जब बच्चे खुले मैदान में शांतिपूर्वक से लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो धरना दे रहे हैं, तो ये लाठी डंडा की सरकार जो है, लूट खसोट की जो सरकार है, आज बच्चों पे न्याय नहीं दे करके अन्याय कर रही है। ये लाठी डंडा बरसा करके बच्चों को आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसा झारखंड में होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आज धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर मरम्मती का काम हो रहा है। ऐसे में दूसरे रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने बैंक मोड़ से पुराना बाजार, मनई टांड, हीरापुर पर सड़कों से अतिक्रमण हटाया। कई दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाया तो बाकियों पर जेसीबी एक्शन में दिखी। नगर आयुक्त सर के निर्देश पे शनिवार को मनई टार से लेके गोल बिल्डिंग तक मुनादी करा दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था। तो देखा गया है कि सभी लोग, कुछ लोग जो है कि हटा दिए थे अतिक्रमण वहाँ से, जो भी फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण था, गुमटी था, जो छज्जा निकाले हुए थे, उन लोगों को हटा दिया गया है। स्वयं से भी कुछ लोग हटाए हैं और आज वो अभियान फिर चला करके जो लोग नहीं हटाए थे उनको फिर हटाया गया है। रांची में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी फिरोज का जुलूस निकाला गया। आरोपी की कोर्ट में पेशी को लेकर उसे पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट तक लाया गया। इस जुलूस के लिए असामाजिक तत्वों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि कोई भी अपराधी कानून की नजरों में बच नहीं सकता। आरोपी फिरोज स्कूल जाती छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, जिसे लेकर बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। छात्राएं जो है जिस रास्ते से आते जाती हैं, उन छात्राओं के साथ में गंदी हरकत और छेड़छाड़ करने का एक अधेड़ व्यक्ति का एक वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त। घर में छापेमारी करने को उपरांत हम लोगों का इस घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो है वह बरामद कर लिया गया था। तदुपरांत यह उस समय मौके से रेड करना शुरू किया, तब यह लोअर बाजार क्षेत्र से यह अरेस्ट हुआ है। गढ़वा में जंगली हाथी ग्रामीणों के सिर का दर्द बने हुए। इस पूरे साल गढ़वा वासी हाथियों के आतंक से जूझते रहे। हाथियों ने चिनिया, रमकंडा और भंडारिया जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा आफत मचाई है। किसानों की फसलों के साथ साथ जान माल को भी काफी क्षति पहुंचाई है। अब तक हाथियों की चपेट में आने से लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग के मुताबिक अभी खलिहान में फसल पड़ी है। ऐसे में हाथी फिर गांव में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। डीएफओ ने ऐसे में हाथियों से बचाव के तरीके का उपाय करने की सलाह दी है। जैसे हाथी को चल दिया है, उसको अभी मुआवजा नहीं मिला है, 3 महीना हो गया। हाथी अभी भी आता है गांव में? बहुत आते हैं सर। लमसम हम लोग शाम के उधर चले आते हैं, गांव छोड़ देते हैं इधर पे घर दूरा। ग्रामीणों से मेरा आग्रह ये रहेगा कि हाथियों को दूर रखने के लिए जो भी उपाय बीच बीच में वन विभाग द्वारा जागरूकता अभियानों में जो बोला जा रहा है, उसका मैक्सिमम उपयोग करने का प्रयास करें। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा और गुदड़ी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हुए तनाव के बाद लगातार प्रशासन ग्रामीणों के साथ बैठक और कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से गोइलकेरा के सुदूर इलाकों में प्रशासन की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोइलकेरा, गुदड़ी और आनंदपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद जोबा मांझी, विधायक जगत मांझी समेत सभी अधिकारी शामिल हुए, जहां अलग अलग स्टॉल्स के जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। बीच में ही सारा चीज जाएगा। आयुक्त इनके द्वारा जानकारी दिया जाएगा ताकि कोई भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कर्मचारी हो उसमें लापरवाही ना हो, क्योंकि गांव के लोग बहुत परेशान रहते हैं। छोटा से छोटा काम के लिए जो प्रखंड पे जाते हैं, चाहे अन्य चीजों के लिए, वहाँ उनको परेशान ना हो। आप लोग बीच देखेंगे सारे तरह के काउंटर लगे हुए हैं। जितने भी सारे विभाग हैं, जितने भी जन समस्या से जुड़ी सारी समस्याएं हैं, यहाँ पर ही हल होगा। आज आप लोगों को प्रखंड में, जिला में, जहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएंगे,
तो सरकार आपके बीच आएगी, हम लोग आएंगे आपके बीच। सुदूर क्षेत्र में स्थित गोइलकेरा प्रखंड के सेरेंगदा में आज जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिंहभूम की सांसद जोबा माझी, मनोहरपुर के विधायक जगत माझी और जिला प्रशासन के डीसी एसपी समेत तमाम अधिकारी यहाँ शामिल हुए। यहाँ आप देख रहे हैं हर विभाग का यहाँ स्टॉल लगाया गया है। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत सारूगढ़ पंचायत के सेरेंगदा ग्राम सेरेंगदा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में जितना भी 3 प्रखंड से आए हुए लोग हर जिला के हर विभाग से पदाधिकारी आए थे और हर गांव के ग्रामीण इसका लाभ देखने को मैंने उठाया और देखने को मिला कि मैंने लाभ ले रहे हैं। हिसाब से जो भी समस्या है जैसे जानकारी जी ये लोगों को लाभ मिल रही है। यहाँ पे रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में अब तक शुद्ध पानी और सड़क नहीं पहुंच सका है। चासगामा पंचायत के आदिम जनजाति अभी भी अच्छे दिनों की राह देख रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण झरने का पानी पीने को मजबूर है। पहाड़िया और चपलगोड़ा गांव की महिलाएं सर पर बर्तन रखकर जंगलों से पानी लाती हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव के लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा मंडराता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार कुएं या चापाकल के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पानी की समस्या के लिए आप लोग कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत किए हैं लेकिन कहाँ होता है, नहीं होता है सर, क्या बोलेंगे। तो इस झरना का गंदा पानी जो आप लोग पीते हैं तो डर नहीं लगता बीमार होने के लिए? डर तो लगता है, क्या करेंगे, प्लस कहाँ से लाएंगे। और यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।